पुलिसवाले की आपबीती। धीमी चाल वाला साय। एक पुलिसवाले की आपबीती। मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे के थाना नवापुर में थी। शांत इलाका माना जाता था, लेकिन एक जगह थी जहां जाने से सीनियर तक बचते थे। पुराना सिंचाई भवन, जो अब आधा टूटा था और रात में बिल्कुल वीरान। एक ड्यूटी की रात के 12:40। उस रात ओवरटाइम ड्यूटी थी। वायरलेस पर मैसेज आया, सिंचाई भवन के पास किसी आदमी की असामान्य हरकत की सूचना मिली है, जांच करें। मैं अकेला निकला। रास्ते में अजीब सी ठंड थी, जबकि मई का महीना था। जैसे जैसे मैं भवन के पास पहुंचता, हवा भारी और दबाव वाली लगती। 2 टूटी खिड़की के पीछे। भवन बिल्कुल सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी फेंकी तो टूटी खिड़की पर किसी की परछाई हिली। मैंने जोर से कहा, कौन है? बाहर आओ। कोई जवाब नहीं। खिड़की से झांका तो अंदर अंधेरा था, लेकिन पीछे की दीवार के पास मुझे एक सफेद धोती जैसा कपड़ा दिखा और उसके पास एक आदमी उल्टा खड़ा, सिर नीचे, पैर ऊपर। मैंने यकीन करने के लिए फिर से देखा। अब वहां कुछ नहीं था। 3 आवाजें जो इंसानी नहीं थीं। मैं अंदर गया। बदबू और सीलन से सांस भारी हो रही थी। तभी ऊपर टिन की छत पर धीमे धीमे कदमों की आवाज हुई। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा हो। मैं चिल्लाया, रुक जाओ, पुलिस है। लेकिन आवाज न रुकी, न तेज हुई, बस लगातार एक ही गति से मेरी ओर बढ़ती रही। ऐसी चाल मैंने कभी नहीं सुनी थी, मानो इंसान नहीं, कोई बहुत भारी चीज रेंग रही हो। 4 पहला सामना। छत की आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने ऊपर टॉर्च मारी, कुछ नहीं। जब नीचे लाइट डाली, तो मेरे ठीक सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने गर्दन टेढ़ी करके पूछा, तुम्हें भी ढूंढ रहा था, बहुत दिन से। मैंने रिवॉल्वर उठाया, लेकिन तभी उसने इतना चौड़ा मुस्कुराना शुरू किया कि उसके गाल कानों तक फट गए। उसके दांत खून से भरे थे। 5 भागने की कोशिश। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे जूतों के नीचे किसी ने जैसे उंगलियां पकड़ ली हों, जैसे जमीन ने पैरों को जकड़ लिया हो। मैंने पूरा जोर लगाया और बाहर भागा। पीछे से उस आदमी की आवाज आई, धीरज, खोखला हो जाता है आदमी डर से। मैंने देखा भी नहीं, बस भागता ही गया। 6 बाद की जांच। अगले दिन जब टीम लेकर गया, तो वह बूढ़ा तो दूर, इमारत में किसी इंसान के प्रवेश के निशान तक नहीं मिले। लेकिन एक चीज सबने देखी। दीवार पर कोयले से लिखा था, कल रात आया था, फिर आऊंगा। नीचे मेरे नाम की शुरुआती अक्षर CD, कांस्टेबल देवेंद्र। उसी दिन से मैंने रात की ड्यूटी छोड़ दी। पर सबसे डरावनी बात यह है कि आज 3 साल बाद भी कभी कभी अपनी पुलिस क्वार्टर की छत पर वही धीमी चाल वाली आवाज सुनाई देती है।